श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम सादर राम राम। सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग जो पिछले एपिसोड में सुन रहे थे, क्या अनेक जन्म से हमारे हृदय और मन मलिन होकर आया है। प्रत्येक जन्म का इसके ऊपर कोटिंग करते आ रहे हैं। तो कैसे पर स्त्री को देखकर, पर नारी को देखकर नयन मलिन हो जाता है और विषय भोग में आसक्त होने पर ये मन मलिन हो जाता है। कामना वासना के द्वारा ये हृदय मलिन हो जाता है। इसलिए ये सहज सुखरा जीव को पास सुख नहीं रहता, इसमें दुख ही है। बोले सियावर रामचंद्र की। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। हृदय मलिन वासना मान मद। हृदय मलिन वासना मान मद। जीव सहज सुख त्यागे। जीव सहज सुख त्यागे। परनिंदा सुनकर श्रवण कान दूषित हो जाता है, श्रवण मलिन हो जाता है। पर दोष वर्णन में जीवा मलिन हो जाता है और ये जो समस्त मलिनता दोष है, ये एक चीज में आ जाता है। समस्त मलिन का चीज, ये सभी का भार हमारे उधर एक ही साथ आ जाता है जब प्रभु को हम भूल जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु को भूल जाना में से सब कुछ मलिन आ जाता है। हनुमान जी कहते हैं कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। और देखिए, पर निंदा करने में मुख दूषित हो जाता है।
और गोस्वामी जी कहते हैं पर निंदा सम अघन गरीसा, इससे बड़ा ये पाप नहीं है। पर निंदा सुनी श्रवण मलिन भे, पर निंदा सुनी श्रवण मलिन भे, वचन दोष पर गाए, वचन दोष पर गावे। पर का दोष वर्णन करने में वचन में दोष आ जाता है। सब प्रकार मल भार लाग, सब प्रकार मल भार लाग, निज नाथ चरण बिसराए, निज नाथ चरण बिसराए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो वेद वर्णित शुभ कर्म, वेद वर्णित शुभ कर्म क्या है? यज्ञ दान तपः कर्म, पावनानि मनीषिणाम। जो वेद वर्णित शुभ कर्म है, जैसा व्रत दान जप और जाग, इसके द्वारा भी, इस शुभ कर्म के द्वारा भी हमारे अभ्यंतर का मल नहीं तो होता है, नहीं धोया जाता है। ये मल धोने के लिए एकमात्र उपाय है हमारे अभ्यंतर का मल, हृदय का मल और मन का मल, मन चित्त बुद्धि का मल, ये सभी अभ्यंतर का बात है। इनको धोने के लिए एकमात्र उपाय है। वो क्या है? ये धोने के लिए जो जल चाहिए, ये साधारण जल नहीं है। तो ये कैसा जल? न राम भगति अनुराग जल के द्वारा इसको धोया जा सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप, तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप, शुद्धि हेतु स्मृति गाए, राम चरण अनुराग नीर बिनु, राम चरण अनुराग नीर बिनु, मल अति नाशन पावे, मल अति नाशन पावे। ये मल रामचरण रति जल के द्वारा ये संपूर्ण भावे साफ हो जाता है। देखिए, अगर हमारे हृदय साफ न हो तो हमारे हृदय को एक दर्पण कहा गया है, मुकुर दर्पण। दर्पण में अगर मैली जमा होते तो क्या हम अपने को देख सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसे अगर हृदय दर्पण में जो मैला जमा हुआ है, इसके द्वारा श्री राम जी को हम दर्शन नहीं कर सकते। मुकुर मलिन, जिनका मुकुर अर्थात दर्पण ये मलिन है, या जिनके आँख नहीं है, जो आँखों से अंधा है, ये राम रूप देख नहीं सकते। अर्थात मोह अंध, जिनके पास मोह रूपक अंधकार है, अंधत्व है, ये राम रूप को देख नहीं सकते। और जिनके हृदय में मलिन, हृदय दर्पण में तो मैली जमा हुआ है, ये भी
राम जी के रूप का दर्शन नहीं कर सकते। मुकुर मलिनारु नयन विहीना, मुकुर मलिनारु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना, राम रूप देखहि किमि दीना। अर्थात निर्मल विवेक जो भगवत भक्ति संयुक्त होता है, निर्मल जो विवेक रूप, हाँ, अर्थात निर्मल विवेक जो भगवत संयुक्त होता है, उस विवेक रूपी जड़ से ही धुलाया जा सकता है। इसको कहते हैं प्रेम भक्ति जड़। प्रेम भक्ति जड़ के द्वारा ही अभ्यंतर का मल धोया जा सकता है। प्रेम भगति जल प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु खगराई। खगराई अर्थात गौर जी को काकभूषण जी संबोधन करके कहते हैं, प्रेम भगति जल बिनु खगराई, अभियंतर मल कब न जाई। मन को मल से धोना का अभाव है कि कीचड़ शरीर में लग जाए तो, मन को मल से धोना इसका भाव है कि अगर कीचड़ शरीर में लग जाएगा तो कोई उसे कीचड़ से छुड़ाना चाहे तो क्या छुड़ाया जा सकता है? कदापि नहीं। तो वो कीचड़ छूटना तो अलग रहा, और भी लपटकर ये कीचड़ घनीभूत हो जाता है। वैसे ही पाप कर्म को योग यज्ञ जप दान ज्ञान आदि कर्म से मिटाने के बदले और भी जगड़कर घनीभूत हो जाता है। इसके ऊपर एक कोटिंग, सत्कर्म का कोटिंग पड़ जाता है, लेकिन ये मिटता नहीं। गीता में भगवान जी कहते हैं, अपने अपने कर्म से लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को अर्थात परम पद को प्राप्त कर सकते हैं अपने अपने कर्म के द्वारा। ब्राह्मण अपना कर्म करे, शूद्र अपना कर्म करे, क्षत्रिय अपना कर्म करे, ये अपना अपना धर्म पालन करने से संसिद्धि भी हो सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये बात सुनिए, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, स्वे स्वे कर्मणि निरत, संसिद्धि लभते नरः, संसिद्धि लभते नरः। पर इस प्रकार इस प्रसंग में आप जो सुन रहे हैं, ये तो बात आप सुनिए, गीता का भाव। अभी इस प्रसंग में सर्व कर्म को मंद कहा गया है, सब कर्म को मंद कहा गया है। इसका समाधान तो अगर सब कर्म को अगर मंद कहा गया है तो कर्म करके संसिद्धि परम पद कैसे लाभ किया जा सकता है? इसका समाधान उत्तर यह है कि भगवान कहते हैं, सबके अंतरात्मा में स्थित मुझ परमेश्वर को कर्म द्वारा पूजन करके, जो कर्म हम करेंगे ये भगवान का पूजन समझ कर करेंगे और इसमें भी भगवान का पूजन हो जाएगा। ऐसा मन में भाव रखकर जो कर्म करते हैं,
परमेश्वर को कर्म द्वारा पूजन करके मनुष्य मेरे प्रसाद में मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ये बात है। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं जगत् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः सिद्धिं विन्दति मानवा। अर्थात ये कर्म भगवान के पूजा की अर्थ हो गई। कर्म भगवान के पूजा के अंग हो गया। भगवान तो जो कहते हैं मेरे के लिए, मुझके लिए तुम कर्म करो, मेरे प्रीत्यर्थ। मदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसमें मेरे लिए कर्म करके तुम कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। अर्थात विविध कर्म कौन्त, अर्थात मदर्थं कर्म कौन्तेय, अर्थात भगवत प्रीत्यर्थ निष्काम कर्म। ये बंधन, इस कर्म में मनुष्य बंधन में नहीं पड़ता। सत्कर्म तो बंधन में देता है, ये तो स्वर्ग भेजता है और क्षीण पुण्य मर्त्य लोका विसंति, ये तो बंधन है। और पाप कर्म करोगे तो दुख पाओगे और नीच जोनी में जाना पड़ता है। तो ये सब संसार में बंधन है। अतः ये बंधन भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने से मनुष्य बंधन में नहीं पड़ता, इनको कर्म बंधन नहीं लगता। यह भागवत में जो वर्णित है इसका भाव आप सुनिए। योग यज्ञ आदि शुभ कर्म से, शुभ कर्म को जड़ रूप कहा गया है। ये सब जड़ है, ये मानिए ये सब जड़ है। जो हम शुभ कर्म, ये योग यज्ञ जाग तप जो करते हैं, इसको जड़ मानिए। जैसे जड़ के मथन से घी नहीं निकलता, ये निकलता क्या? जड़ को जितना मथो घी नहीं निकलता, केवल श्रम ही हाथ लगता है। अतः ये शुभ कर्म के बारंबार करना, जड़ को ही मथना है, घी नहीं निकलता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और मोहजनित मल छूटना, भवबंधन से छूटकर परम शांति लाभ करना है। मोहजनित मल से छूटना, भवबंधन से छूटकर परम शांति लाभ करना, यह दुर्घृत है। ये नहीं हो सकता जड़ मथन से, सत्कर्म करने से। जैसे जड़ का मंथन से घी निकलना असंभव है, वैसे ही शुभ कर्म रूपी जड़ से मोहजनित मल को धोना ये संपूर्ण असंभव की बात है। इसीलिए कहा गया मल के द्वारा मल को धो नहीं जा सकता। छूट ही मल की मल ही की धोए, छूट ही मल ही की धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। इस पर काकभूषुंडी जी कहते हैं, जड़ के मथन से कदाचित घी निकल आवे, अर्थात ये असंभव बात संभव शायद हो सके, लेकिन बिना भगवत भजन के भव से निवृत्ति नहीं हो जा सकता। तो ये बात सुनिए। बारी मथे घृत होई बरु, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। सिकता, बाली को मथने से तेल नहीं निकलता, बारी मथन से घी नहीं निकलता। ये काकभूषण जी का वाक्य है। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। ये
असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। मेरा यह सिद्धांत कोई अपेल नहीं कर सकता। बिना हरि भजन में कोई भी भव पार नहीं हो सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पर यहाँ वशिष्ठ जी जो कहते हैं श्री रामचंद्र जी को एकांत में प्रेम भक्ति को नीर कहते हैं। नीर अर्थात जड़। सब धर्म ये साबुन है, सब धर्म है साबुन। जब तप दान ये सब जो सत्कर्म है, ये धर्म, ये सब साबुन है। तो प्रेम भक्ति को नीर कहा गया है, जड़ कहा गया है। केवल साबुन रगड़ने से, बिना जल में केवल साबुन रगड़ने से क्या मैल छूट सकता है? नहीं छूट सकता ना। तो जब तक उसमें जल न पड़ेगा वैसे तब तक मैल छूट नहीं सकता। साबुन का काम कुछ नहीं होगा। वैसे ही प्रेम लक्षणा भक्ति रूपक जड़ के साथ सब धर्म अर्थात यज्ञ दान तप कर्म ये मल को धो सकते हैं, लेकिन जड़ तो चाहिए। सिर्फ साबुन में नहीं चलेगा। प्रेम अंतःकरण का होता है, अंतःकरण में होता है। हमारे अंतःकरण में, हृदय में प्रेम होता है। तो इसके लिए हृदय को पहुंचने वाला कोई चीज जाना पड़ता है। इससे प्रेम अंतःकरण का होता है और ये प्रेम अंतःकरण में जाकर ये अंतःकरण की मल को धो देता है और कोई अंतःकरण में नहीं बन सकता। तो ये प्रेम भक्ति के प्रेमाश्रुओं के बराबरी तो बड़ा भारी मान है। प्रेमाश्रु जो हमारे आंखों से निकलता है, इसको सामान्य न समझिए। इनका बड़ा भारी मान है, बहुमूल्य है, बहुत मूल्यवान है। तो कैसे इसका मूल्य इतना बड़ा कैसे? क्योंकि सीताराम जी परम करुण वरुणालय, वरुणालय अर्थात जो करुणा के सागर है, ये भक्तों की आंसू नहीं सह सकते। जो बात किसी प्रकार से संभव नहीं होगा वह भी प्रेमाश्रुओं के द्वारा संभव हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। फिर से सुनिए, जो बात किसी बात के द्वारा संभव नहीं होता है, किसी साधन के द्वारा संभव नहीं हो सकता, ये प्रेमाश्रुओं के द्वारा संभव हो सकता है। क्योंकि ये राम जी तक ये पहुंच जाता है और राम जी इनका कल्याण कर देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अतः दुस्तर भव बंधन से छूटने का सहज उपाय यह है कि भगवान के सामने प्रेमाश्रु निकालना, इनके सामने रोना। इससे बड़ी साधन नहीं है भाई। बोलिए श्यावर, इसके लिए कोई घर छोड़ना नहीं पड़ता, कोई दान पुण्य का भी जरूरत नहीं। भगवान के आगे प्रेमाश्रु बहाना, इसमें सब कुछ काम हो जाएगा। भगवान आपका सुन लेंगे। तो भगवान के आगे प्रेमाश्रु बहाकर रोना यह परम औषधि है। इसको परम औषधि कहा गया। इसीलिए वशिष्ठ जी कहते हैं, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। ये सब बातचीत हो गया।
वशिष्ठ जी अंत में श्री राम जी को एक वर मांगते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, मैं एक वरदान मांगता हूँ, हे राम कृपा करके मुझे दीजिए। तो यह क्या है? यह है आपके चरण कमल में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में रहे। जो भी जन्म मुझको मिले कोई बात नहीं, जन्म जन्मांतर में आपका प्रेम मुझसे बने रहे। तो ये कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, नाथ एक वर मांगऊं, नाथ एक वर मांगऊं, राम कृपा करी देहु, राम कृपा करी देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहु, राम कृपा करी देहु। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी को, मुझे कृपा करके दीजिए। अर्थात इनमें बड़ा सुंदर भाव है कि वशिष्ठ जी इतना साधन किए हैं, पर ये सोचते हैं मेरा कुछ ऐसा साधन नहीं जैसे मैं जन्म जन्मांतर में भगवान का भक्ति पा सकूं। इसीलिए ये मेरे योग्यता नहीं है, आप मुझे कृपा करके दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा तो भक्त कहते हैं। भरत जी कहते हैं, मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी जरूरत नहीं, मुझे जन्म जन्मांतर में श्री राम जी का प्रेम चाहिए। और अर्थ न धर्म न काम रुचि,